नमस्कार मित्रों, मैं पूजा तिवारी उज्जैन से। मित्रों, यह स्थान उज्जैन के फ्रीगंज के पास देसाई नगर रोड पर स्थित है और यह डॉक्टर राम अरोरा सर का आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सा केंद्र है। आज यहाँ पर गुदा रोग विषयक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम सेवाएं दे रहे चिकित्सकों से जाने कि गुदा रोग क्या होते हैं और आयुर्वेद में इनकी क्या चिकित्सा है। पाचन शक्ति नंबर 1 है। बहुत बढ़िया डाइट लेता हूँ मैं और टाइम टू टाइम लेता हूँ, ज़्यादा भी लेता और लेटरिन साफ हो जाती है आपको? हाँ, लेटरिन साफ हो जाता है, बस खाली गैस में प्रॉब्लम है। हाँ जी, गैस में आती है उससे। नहीं, ये स्किन अलग ही, ये स्किन का अलग, ये स्किन का अलग, ठीक है। लेटरिन हो जाती है, उसके बाद 2 से 3 घंटे तक रहता है। नहीं, कितनी देर? दर्द तो बस 10-15 मिनट तक। ओके, उसके बाद अपने आप सबसाइड हो गया। आइए हम डॉक्टर राम अरोरा सर से ही पूछते हैं कि आपने गुदा रोग विषयक शिविर का ही क्यों आयोजन किया, जबकि आप तो एक जोड़ों के रोगों के विशेषज्ञ हैं। धन्यवाद मैडम, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यद्यपि मैं जोड़ों के रोग, साइटिका, कमर दर्द इत्यादि का विशेष चिकित्सक हूँ, लेकिन प्रैक्टिस में प्रायः हर तरह के रोगी आते हैं जिन्हें की देखना पड़ता है। उस समय मैंने अनुभव किया कि औषधि के अलावा भी कुछ आयुर्वेद की प्रक्रियाएं हैं जिनका सहारा जरूरी है, उसके बिना रोगी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए मैंने अपने विशेषज्ञ चिकित्सकों को डॉक्टर गौरव त्रिवेदी, डॉक्टर दिनेश जोशी, डॉक्टर पीटी, डॉक्टर ए.के. जैन, डॉक्टर राजेश जोशी आदि को बुलाया जो कि आयुर्वेद के सल प्रक्रिया के बहुत ही एक्सपर्ट चिकित्सक हैं। इसके अलावा ये जो शिविर है ना, केवल चिकित्सा शिविर ना होते हुए एक एजुकेशनल शिविर है कि गुदा रोगों में क्यों होते हैं। प्राय ये देखा जा रहा है कि अनियमित खान पान, अनियमित जीवन शैली, बाजार का जंक फूड इत्यादि के कारण गुदा रोग प्राय होते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि हम गुदा रोगों के बारे में जागृति भी दें और जो रोगी हैं उनको अपने चिकित्सक की सहायता से ठीक करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि गुदा रोग क्या होते हैं और आप इनकी चिकित्सा कैसे करते हैं। धन्यवाद मैडम। मैं डॉक्टर गौरव त्रिवेदी, चरक चिकित्सालय, त्रिमूर्ति टॉकीज के पास उज्जैन पर विगत 10-11 वर्षों से गुदा रोगों की चिकित्सा कर रहा हूँ। और गुदा रोगों में विशेषतः बवासीर, जिसे पाइल्स कहते हैं, फिशर, जिसमें गुद चीर कहते हैं, जिसमें लेटरिन के रास्ते में एक दरार आ जाती है, फिस्चुला, जिसे आयुर्वेद में भगंदर का नाम दिया गया है, जिसमें गुदा के आसपास एक फुंसी हो जाती है और उसमें से पस डिस्चार्ज होता है। एक पाइलोमिडल साइनस होता है जो गुदा के ऊपर के भाग में होता है और रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है, जिसमें कई बार छोटी सी गांठ होती है एवं बालों का गुच्छा बन जाता है, तथा पॉलिप, पेपिला आदि कई गुदा रोग होते हैं जिनका मैं विगत 10-11 वर्षों से सफलतम इलाज कर रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से और श्री धन्वंतरी भगवान की कृपा से। और विशेषता यह देखने में आया है कि जब भी रोगी चिकित्सक के पास जाता है तो वो पाइल्स या बवासीर हो गया है ऐसा कहता है, जबकि जब हम उसे एग्जामिन करते हैं तो हमें पाइल्स से ज़्यादा फिशर के रोगी ज़्यादा मिलते हैं। ये चूँकि डॉक्टर राम अरोरा सर ने बोला कि ये सिर्फ चिकित्सा शिविर न होकर एक एजुकेशनल शिविर भी है, इसलिए ये बोलना मेरे लिए थोड़ा तारतम्य में मुझे लगा। दूसरा ये देखने में आया है कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो है ही, इसके साथ साथ मानस जो मुझे देखने में आया है विगत वर्षों में कि
मानस रोग की वजह से भी पाचन शक्ति, पाचन तंत्र कमजोर होने से भी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला आदि रोगों का संभव होना बड़ा ही देखा गया है। जैसे कि पूर्ण रूप से एक साउंड स्लीप अगर कोई व्यक्ति 6 से 8 घंटे की नहीं लेता तो उसके बायोलॉजिकल क्लॉक जो एक शरीर की रहती है वो डिस्टर्ब होकर पाचन शक्ति को बहुत कमज़ोर कर देती है। उससे कब्ज होती है, कब्ज होने से फिशर डेवलप हो जाता है और अंततः पाइल्स या फिस्टुला में वो कन्वर्ट भी हो सकता है। तो मेरी ये सभी से निवेदन है कि जब भी कोई गुदा में दर्द, खुजली, चुभन या खून जाना या और भी कोई ऐसा लक्षण दिखे तो तुरंत ही विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि इसमें सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी आदि भी आगे की प्रक्रियाएं होती है जो चिकित्सक स्वयं डिसाइड करता है कि आगे इसकी जांच किस तरह से करनी है और उसके बाद रोग निश्चित होने के बाद उसका सफलतापूर्वक इलाज संभव है। संपूर्ण रूप से परीक्षा कर लेने के बाद, निदान कर देने के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि इस रोगी की किस तरह से चिकित्सा की जाए। सामान्यतः जैसे अगर हम बात करें तो पाइल्स, अर्श जिसे कहते हैं, उसकी चिकित्सा में हम ये देखते हैं कि प्राइमरी पाइल्स है कि सेकेंडरी, टर्शरी, 4th डिग्री। तो अगर प्राइमरी पाइल्स है तो उसे औषधि द्वारा ही चिकित्सा कर उसे ठीक किया जा सकता है। सेकेंडरी या 3rd डिग्री पाइल्स होते हैं तो उसमें हम क्षार लेप, एक आयुर्वेदिक औषधि बनी हुई होती है जिसे अर्शो यंत्र डालकर अंदर पाइल्स पर लेप किया जाता है और वो पाइल्स अपने आप गलकर निकल जाता है। जो ओपीडी प्रोसीजर है कम खर्चीला है, बिना दर्द किए हो जाता है। अगर 3rd या 4th डिग्री एक्सटर्नल पाइल्स है तो उसे हम क्षार सूत्र विधि द्वारा चिकित्सा करते हैं और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। इसी तरह से फिशर के भी अलग अलग तरीके से चिकित्सा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका परिचय देते हुए बताइए कि गुदा रोग की चिकित्सा कैसे करते हैं आप? मैं डॉक्टर दिनेश जोशी, ग्रामीण क्षेत्र इंगोया चौपाटी पर 30 वर्षों से चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ, जिसमें विशेषकर पाचन तंत्र से संबंधित जो गुदा रोग होता है उसकी उपचार औषधि के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा यदि आवश्यकता होती तो सलाह के लिए उज्जैन ला करके विधिवत उसका कार्य संपन्न करना। धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि गुदा रोग क्या होते हैं और आप किस प्रकार से इनकी चिकित्सा करते हैं। मैं डॉक्टर ए.पी. जैन उपराज स्टेट लेवल क्लिनिक को प्रैक्टिस करता हूँ। आज शिविर लगा अरोड़ा साहब के यहाँ, जिसमें आया हूँ। गुदा रोग की चिकित्सा के लिए मुख्यतः उसका पेट का निदान किया जाता है। पेट में किस प्रकार की तकलीफ होती है उसका निदान किया जाता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को गांठदार दस्त लगती है, किसी को पतले दस्त लगते हैं, किसी को खून आता है, किसी को क्या आता है, उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा की जाती है। वादी का भी या प्रोक्टोस्कोप का भी उपयोग किया जाता है। पाइल्स के लिए डायलिटेशन और क्षार सूत्र का उपयोग करते हैं। फिस्टुला का लिए भी क्षार सूत्र का उपयोग किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से उसकी जांच होने के बाद ही उनका यह कार्य किया जाता है। धन्यवाद सर। आपका परिचय देते हुए बताइए कि गुदा रोग क्या होते हैं और आप इनकी चिकित्सा कैसे करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रीतिलता विश्वास है। मैं यहाँ 3 व्यक्ति पर प्रैक्टिस करती हूँ। एक्चुअली गुदा रोग क्या है, एक्चुअली जो एनएस होता है, एनएस में 3 तरह की बीमारियाँ होती हैं, फिस्टुला, पाइल्स और फिशर। तो ये कॉन्स्टिपेशन से भी होता है और साथ ही साथ हेरिडिटी भी होती है। बहुत सारे रीजंस है इसके, आपका डेली रूटीन प्रॉपर ना होना, आपका खान पीन सही नहीं होना। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आपको क्या है क्या नहीं है। तो इसमें ये होता है कि अगर आपका मोशन अगर टाइट आ रहा है तो उसका मेन कॉज है, आपका डाइट प्रॉपर नहीं है वो भी उसका मेन कॉज है। तो जब तक आप उसको प्रॉपर किसी डॉक्टर्स को दिखाएंगे नहीं तो आप घर ही बैठ के आपका ट्रीटमेंट आप नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे फीमेल्स बहुत सी जो शर्माती है, बता नहीं पाती है कि भी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उनको ये चीज़ मतलब खुल के बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने शर्मा लिया, भाई मुझे क्या है, मैंने मेडिसिन खा ली, अपने मन से मैं ठीक हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। तो आपको ये चीज़ खुल के किसी भी डॉक्टर्स के पास जाके आपको ये बताना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो हम उसका अच्छे से देख के प्रॉपर डायग्नोसिस करके फिर उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू मैम। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि गुदा रोग क्या होते हैं, आप किस प्रकार से इनकी चिकित्सा करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजेश जोशी है। मैं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पद से अभी हाल ही में रिटायर हुआ हूँ।
तो पिछले करीब 30 वर्षों से मैं गुदा रोगों का इलाज कर रहा हूँ। जो गुदा से संबंधित बीमारियाँ हैं जैसे पाइल्स है, फिस्टुला है, फीशर है, ये सभी गुदा रोग कहलाते हैं। और इनका मैं आयुर्वेदिक पद्धति से ही करता हूँ, संशोधन चिकित्सा भी करता हूँ और छाड़सूत्र के ऑपरेशन भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हमारी हार्दिक शुभकामना है कि ईश्वर आपको यश एवं समृद्धि दें। धन्यवाद पूजा, जो आप अपनी सेवा दे रहे हो। मैं अपने चिकित्सक साथियों को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस शिविर में आकर अपनी सेवाएं दी और साथ में रोगियों को एजुकेट किया। तो मैं अपने चिकित्सा के पुनः बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद। थैंक यू।